Class 9th from ML Agrawal, Chapter 11 Midpoint Theorem, Exercise 11.1, Question number 5 को स्टार्ट करने से थोड़ा सा पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर देते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देखिए ई एंड एफ मिड पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर है कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो इस कंडीशंस पे क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर ये दो पॉइंट्स मिड पॉइंट है तो उससे बना हुआ साइड उसके सामने वाले साइड्स का क्या होता है, हाफ होता है। ये आपका दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। किस कंडीशन पे, अगर वो दोनों साइड के जो पॉइंट्स हैं वो एक्सटर्नल साइड यानी उनके दूसरे साइड्स के अदर टू साइड्स के मिड पॉइंट हों। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन दैट जॉइंट फिगर ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints. तो PQR and S, तो P यहाँ पे आपका AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है एंड DA जो है वो S का मिड पॉइंट है। तो इस कंडीशन पे और AC आपका डायगोनल से जो एक हिडन लाइन गई है, तो हमें प्रूव कर यहाँ पे फाइंड करना है, शो करना है एस आर पैरेलल ए सी। देखिए एस आर पैरेलल क्या होगा, ए सी, हमें ये प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये आपका पैरेलल है क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ए डी सी में तो ये मिड पॉइंट हुए दोनों, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हाफ हुआ इसके और साथ में पैरेलल भी होता है। मिड पॉइंट थ्योरम की ये प्रॉपर्टी है। तो बिना सॉल्व किए हम ये दोनों आंसर प्राप्त कर लिए। अगर आगे भी देखें पी क्यू इक्वल टू एस आर, अब पी क्यू जैसे हम यहाँ पे एस आर को भी हमने प्रूव किया वैसे पी क्यू भी तो इसके इक्वल होगा ना, पैरेलल होगा और ये हाफ होगा ए सी का क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट हुए ना। तो आपका सेकंड भी क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने अभी दिया ना कि ये दोनों इक्वल हैं, तो उसी कंडीशन पे ये भी तो मिड पॉइंट है ना। तो ये इसका अगर हम यहाँ एक डायगोनल्स कर दें तो उसका ये आपका हाफ हो जाएगा और पैरेलल भी होगा। इसी कंडीशन पे ये भी आपका एक डायगोनल्स कर दें तो ये भी इक्वल हो जाएंगे आमने सामने। जैसे ये दोनों इक्वल हुए वैसे ये दोनों। तो अगर हम देखें तो थर्ड हमने सॉल्व करने से पहले क्लियर कर दिया। चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं विथ राइटिंग। अब देखिए फर्स्ट हमें एस आर पैरेलल ए सी शो करना है। तो एस आर पैरेलल ए सी, ये आपका एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी कंडीशन है तो ए डी सी हम ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट एस आर पैरेलल ए सी। तो इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, ए डी सी, एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। एस एंड आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी। क्लियर। अब इस कंडीशन से अब ये दोनों मिड पॉइंट्स हुए तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो गया, पैरेलल हुआ। तो एस आर पैरेलल क्या हो जाएगा, ए सी। एस आर पैरेलल ए सी किस रीजन से, मिड पॉइंट थ्योरम प्रॉपर्टी से। अब इसके अकॉर्डिंग एस आर जो हुआ वो हाफ हुआ ए सी का। एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। हमने ये रीज़न जो यहाँ पे शो किया वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, वो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। एस आर पैरेलल ए सी ये हो गया, एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी ये भी हो गया आपका। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। अब जिस कंडीशन से हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे पी क्यू इक्वल टू एस आर करने के लिए पहले हम ये तो कर लें क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब एस आर कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन पे है, पी क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्यों ना इसी तरह कर लें, 1/2 ए सी तो है ही है ये। तो यहाँ पे भी हम शो क्या करेंगे, पी एंड क्यू, सेकेंड के लिए पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ पी जो है वो ए बी का है और इधर बी सी, ए बी एंड पी सी। क्लियर।
तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टीज ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो पी क्यू पैरेलल ए सी। सो पी क्यू हाफ हुआ ए सी का, पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी। ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। किस रीजन से, मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके तो यहाँ पे देखिए अभी अब प्रूव तो नहीं हुआ क्योंकि हमें चाहिए पी क्यू इक्वल टू एस आर। एस आर यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में 1/2 AC 1/2 AC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी क्यू इक्वल टू, इस साइड से आपको क्या दिख रहा है, एस आर। ये आपका प्रूफ हुआ सेकेंड नंबर। ओके नाउ थर्ड नंबर, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पी क्यू आर एस यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी कंडीशन है किसकी, पैरेललोग्राम की। तो भाई हमारे पास तो ऑलरेडी पी यहाँ पे प्रूफ है पी क्यू इक्वल टू एस आर, हमारे पास है पी क्यू इक्वल टू एस आर। अब सेफ हुआ, अगर आप चाहते हैं कि पी एस इक्वल टू हम आर क्यू भी प्रूव करें तो उसके लिए आपको एक डायगोनल्स यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, हम हिडन लाइन पे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ऐसे आप कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं फुल डिटेल मतलब पूरी तरह से करना चाहते हैं तो आप आर क्यू को भी मिड पॉइंट करके इसे हाफ करिएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। जस्ट इसका अपोजिट करना है। देखिए पी क्यू हाफ हो जाएगा किसका, डी बी का, समझिएगा, और पी एस हाफ हो जाएगा डी बी का। तो 1/2 AC की जगह में डी बी लिखा होगा और यहाँ भी आपको 1/2 AC के प्लेस पे डी बी होगा। तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू भी इसी की तरह मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। क्लियर, तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आप यहाँ थर्ड में डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये प्रूव्ड है। ठीक है, प्रूव्ड है। सो सिमिलरली आर एस इक्वल टू पी क्यू, सॉरी ये तो हो चुका है, पी एस इक्वल टू आर क्यू, पी एस इक्वल टू आर क्यू, हम इसे भी सिमिलरली ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द quadrilateral form by joining the midpoint of adjacent side of a square। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर हमें ड्रा करना है क्वाड्रिलेटर के मतलब फॉर्म से। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर स्क्वायर हमें यहाँ पे ड्रा करना है, उसका मिड पॉइंट आपका है, उसका एडजेसेंट साइड, ठीक है, किसका, ऑफ अ स्क्वायर। तो जो मिड पॉइंट से बना हुआ मतलब क्वाड्रिलेटर होगा वो क्या होगा, एक आल्सो स्क्वायर होगा। हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि एक स्क्वायर हमें ड्रा करना है, उसका मिड पॉइंट हम ड्रा करके आपको दिखा रहे हैं तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, बाय क्वेश्चन अकॉर्डिंग ए बी सी एंड डी। क्लियर, अब इनका मिड पॉइंट आप कर लीजिए, ये आपका मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बना हुआ आपका जो डायग्राम है वो आपका स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे फर्स्ट लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ए बी सी डी in which E F G and H are midpoints of E का AB, F का BC, G का DC एंड H का DA या AD आप कर सकते हैं।
ओके, अब हम यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइन भी कर दिए हैं, तो ज्वाइन एफ जी, एफ से जी, जी से एच एंड एच ई। हमें फाइंड करना है कि ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर, हमें यही प्रूव करना है। यहाँ तो हमारे पास मिड पॉइंट है, लेकिन उसके बेस में जो मतलब जिसको हम इसका हाफ बताएंगे उसके लिए डायगोनल्स तो लेना पड़ेगा ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन 5th में आपने देखा भाई, ये अगर हम मिड पॉइंट की थ्योरी अगर यहाँ पे अटेंड करें तो उसके लिए बेस चाहिए ना उसको। अब बेस हमारे पास है नहीं, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसे, ए से सी को ज्वाइन कर लेते हैं। लास्ट में देखिए एक ही किए थे, लेकिन हमें इस बार स्क्वायर भी प्रूव करना है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 5th है, देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बचे ये दोनों। तो चलिए इस बार हम दोनों को प्रूव करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये दोनों। रूल्स वही रहेगा, रूल्स नहीं बदलेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट आप कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ज्वाइन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्योंकि हमें स्क्वायर मतलब होता है सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। सो प्रूफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए डी सी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया था, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें देखिए जी एंड एच मिड पॉइंट है, जी एंड एच आर द मिड पॉइंट ऑफ जी। फर्स्ट हमने राइट किया है तो जी है डी सी का, एंड एच बाद में हमने राइट किया तो ए डी आप लिख लीजिए। सो इसका मीन्स क्या हुआ कि जी और एच मिड पॉइंट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, जी एंड एच जी एच पैरेलल ए सी। सो जी एच जो होगा वो हाफ ए सी होगा, जी एंड एच इक्वल टू 1/2 ए सी। किस रीजन से हमने राइट किया, मिड पॉइंट थ्योरम। बस आपको यही बस लिख देना है, और टफ तो है नहीं, बहुत इजी है, सिर्फ राइट करना है और कुछ नहीं करना है। सेम कंडीशन देखिए, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेम, हमने उसके बाद किस ये वाले ट्रायंगल लिया था 5th नंबर में ए बी सी, तो आप फिर से लिख लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब बताइए इसमें मिड पॉइंट क्या है, ई एंड एफ। तो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ई है ए बी का एंड एफ है बी सी का। क्लियर, इसके बाद आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि पैरेलल हो गया। सो ई एफ पैरेलल ए सी, सो ए ई एफ हाफ किसका, ए सी का ही। तो किस रीजन से हमने राइट किया, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे देखिए 1/2 ए सी, 1/2 ए सी कैंसिल, जी एच इक्वल टू ई एफ, ये आपका हुआ थर्ड नंबर इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं ये डायगोनल्स की, डीबी की, ठीक है। एसी का हमने क्लियर कर दिया, अब बात करते हैं डीबी। डीबी का मिड पॉइंट आपका यहाँ देखें तो जी एंड एफ है, कौन से ट्रायंगल में, सी डी बी। तो हमने इसे राइट कर दिया है सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। देखिए जी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड बी सी, जी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी एफ जो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से ये पैरेलल होगा डी बी के, तो यहाँ पे देखिए जी एफ पैरेलल डी बी, सो जी एफ हाफ होगा डी बी के। अब सेम अगर अब डाउन साइड देखते हैं ये ए डी बी,
तो ये हमने राइट किया ए डी बी। मिड पॉइंट क्या है, एच एंड ई। तो एच एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए बी, ए डी एंड ए बी। क्लियर। तो एच एफ डी बी का पैरेलल होगा। तो अब तो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। सो एच ई पैरेलल डी बी, सो एच ई इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ये फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, सो 1/2 डी बी से 1/2 डी बी कैंसिल, सो जी एफ इक्वल टू एच ई, जी एफ इक्वल टू एच ई। ये आपका इक्वेशन हुआ 6। ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें, हमारे पास ये आपका आंसर हुआ जी एच इक्वल टू ई एफ। देखिए जी एफ इक्वल टू सॉरी जी एच इक्वल टू ई एफ फर्स्ट आया था जब हम इस साइड से देख रहे थे। अब डी बी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो जी एच इक्वल टू एच ई, जी एफ इक्वल टू एच ई। तो इससे तो स्क्वायर नहीं प्रूफ हुआ ना, ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल हुए। तो ये क्या कहलाए, आपके पैरेललोग्राम। तो आप यहाँ पे राइट करिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, थर्ड एंड सिक्स। अगर हम थर्ड एंड सिक्स से देखें तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि ये हमारा जो डायग्राम है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सो ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। अभी तो प्रूफ नहीं हुआ ना कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। और उसके साथ अगर इक्वल हैं तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि जनरली सभी में तो रोम्बस में भी इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी अगर कॉर्नर देखें जैसे साइड वो 90 डिग्री होते हैं, तो हमें यहाँ 90 प्रूव करना है। इतना इजी नहीं होगा इसका सेटिस्फाइड करना। ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, पैरेललोग्राम। तो अगर हम यहाँ देखें फिफ्थ, थर्ड एंड सिक्स से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स। सो अगर हम इक्वेशन थर्ड और सिक्स से देखें तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं कि जी एच इक्वल टू ई एफ इक्वल टू जी एफ इक्वल टू एच ई। क्लियर। अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल के लिए तो देखिए, एक तो हम ये मतलब जो भी डायग्राम हो, जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो हो नहीं, अभी प्रूफ हमें करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक शॉर्ट डायग्राम ले सकते हैं, या तो फिर हम इसे ज्वाइन कर लें, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना लें। तो इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह। ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट में हम और ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे और राइट कर लीजिएगा, ज्वाइन जी ई एंड एच ई। क्लियर। इससे क्या होगा कि हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, चाहे आप ऊपर साइड ले लीजिए चाहे डाउन साइड ले लीजिए। तो हम चलिए यहाँ पे लेते हैं जी ओ एच एंड जी ओ एफ, क्योंकि हमें यहाँ 90 डिग्री शो करना है। ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए बस। तो जी ओ एच एंड जी ओ एफ। सो नाउ इन ट्रायंगल जी ओ एच एंड जी ओ एफ, अब हम इसे कॉन्ग्रेंस कर लें तो जिससे हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। तो जी ओ एच में देखिए, कॉन्ग्रेंस के लिए हमें कोई भी 3 साइड से एंगल्स इक्वल चाहिए। जी ओ कॉमन हो जाएगा, जी एच इक्वल टू जी एफ। अभी हमने प्रूव किया, वो प्रूव्ड है क्योंकि सभी साइड्स हमने अभी इक्वल कर दिया। ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। ये हमारे 2 कंडीशन हो गए कॉन्ग्रेंस के लिए। और थर्ड हो जाएगा, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं उसे इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। यानी ओ एच इक्वल टू ओ एफ भी हो जाएगा। तो 3 हो गए, हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट ओ जी कॉमन, सेकेंड हमने अभी प्रूव किया कि जी एच इक्वल टू जी एफ, और थर्ड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ठीक है, इक्वली पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। फर्स्ट था हमारा जी ओ इक्वल टू जी ओ, कॉमन साइड्स। सेकेंड हो गया हमारा जी एच इक्वल टू एच जी जी एफ। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ये देखिए जी एच इक्वल टू जी एफ प्रूफ हुआ।
हो गया। थर्ड आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ओ एच इक्वल टू ओ एफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अभी तो ये पैरेललोग्राम है ना, ईच अदर। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। सो जी ओ एच कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल जी ओ एफ। किस रीजन से, साइड 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 ऑफ एक्सियम। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। अब हमें जो यहाँ पे ज़रूरत है उसे हम यहाँ टेक कर लेंगे। हमें यहाँ पे ज़रूरत है जी ओ एच एंगल और जी ओ एफ। तो हम सी पी सी टी से इसे प्रूफ राइट कर सकते हैं। एंगल, यही जो ट्रायंगल बना होगा उसी को आप लिख दीजिए डायरेक्ट, जी ओ एच इक्वल टू एंगल जी ओ एफ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसे क्यों यूज़ किया, किस रीजन से, सी पी सी टी। ओके, उसका यूज देखिए, जी ओ एच इक्वल टू हमने क्या लिया, जी ओ एफ। अब गौर से अगर देखें, वो तो हो गया, चलिए कॉन्ग्रेंस से हमने निकाल लिया जो हमें फाइंड करना था। अब इस डायग्राम को गौर से देखिए, एच, यहाँ पे एच एफ आपको दिख रहा है, एक लाइन ड्रा कर लीजिए, एच एफ। ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें एक लाइन ड्रा है जी ओ, ये जी, ठीक है। जी ओ को अभी हटाते हैं तो आपको ये लीनियर पेयर दिख रहा है एंगल्स। अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है ना। तो सेम, चलिए लीनियर पेयर से हम ये दोनों को लिख लेते हैं, जी ओ एच और जी ओ एफ। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, पेयर एंगल्स। तो क्या राइट कर सकते हैं, एंगल जी ओ एच प्लस एंगल जी ओ एफ इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो आपका सी पी सी टी यहीं स्टॉप हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल से हुआ। अब देखिए जी ओ एच, इनमें से जो आपको पसंद हो एक नाम ले लीजिए, क्योंकि हमने अभी आप प्रूव्ड कर दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो चलिए हम एंगल जी ओ एच टेक कर लेते हैं, जी ओ एफ के प्लेस पे जी ओ एच कर देते हैं 180 डिग्री। क्लियर, ये दोनों सेम हैं। तो टू एंगल जी ओ एच इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जी ओ एच इक्वल टू 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये 90 हो गया। और ये आपका प्रूफ हुआ कि ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जी ओ एच आपका कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो आपका ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, हैंस ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइंट फिगर AD एंड BE आर द मिड पॉइंट ऑफ ABC। AD मिड पॉइंट है एंड AD आपका मीडियंस है, ठीक है। AD मीडियंस है और सेकंड मीडियंस है आपका BE, मतलब BE जो है AC का मीडियन है और AD जो है वो BC का मीडियन है। चलिए, ये तो क्लियर है। इफ DF पैरेलल BE, DF पैरेलल BE, यानी यहाँ पे एक एरो हमें बनाना पड़ेगा पैरेलल का। सो प्रूव दैट CF इक्वल टू 1/4 AC। CF जो है वो AC का 4 पार्ट है, यानी इसमें 2 और पार्ट बनेंगे। भाई ये पैरेलल है तो 2 और जाएंगे यहाँ से यहाँ। अगर हम अमेजिंग करें तो श्योर है कि 2 और बनेंगे। तो वही बताया गया कि जो CF है वो AC का 4th पार्ट होगा। अब यहाँ पे हिंट दिया है और हिंट में ही पूरे सॉल्यूशन है, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का। इन ट्रायंगल BCE, यहाँ पे आप देखिए BCE, अगर हम ये ट्रायंगल लें तो ये आपका पैरेलल है। देखिए गौर से, DF पैरेलल, यहाँ तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, DF पैरेलल ये हो गया। तो मतलब DF जो है इसका हाफ हुआ, किसका, BE का। क्लियर, तो DF पैरेलल BE। सो देयरफॉर F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CE। तो इसका मतलब हुआ कि F जो है वो EC का मिड पॉइंट होगा। ये तो सिंपल है, और D तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है BC का। तो कन्वर्स द मिड पॉइंट थ्योरम
सी एफ इसे मतलब अपोजिट थ्योरम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का, कि अगर आपका पैरेलल दिया हो तो वो आपका अगल बगल वाले जो पॉइंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है सी एफ इक्वल टू 1/2 सी ई। अब सी ई की वैल्यू क्या है, ए सी 1/2 ए सी। अगर हम सी ई को देखें तो देखिए ये 1/2 ए सी, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो 1/2 ए सी हो जाएगा। तो ये देखिए अगर इंटू कर दें तो यही तो आंसर आ गया। देखिए सी एफ इक्वल टू 1/4 ए सी, ये तो ऑलरेडी सॉल्व ही है। तो चलिए इसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम हो गया, ये पैरेलल है, डी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, और कन्वर्स थ्योरम से डी एफ पैरेलल बी ई भी है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना सी एफ इक्वल टू 1/4 ए सी। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया डी एफ पैरेलल बी ई, जैसे कि क्वेश्चन पे दिया हुआ है, हिंट पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन डी एफ पैरेलल बी ई। सो फाइंड करना है, वो तो ऑलरेडी सो है। सो टू प्रूफ, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम जैसे बात किए थे कि अगर ये दोनों पैरेलल कन्वर्स थ्योरम से हम लेते हैं सी बी ई, तो यहाँ पे आप करिए बी सी ई। ठीक है, और यहाँ पे राइट है डी मिड पॉइंट है और एफ बी है, तो आप यहाँ पे राइट करिए डी इज़ द, क्योंकि सिंगल सिंगल करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है और गिवन क्या है, डी एफ पैरेलल बी ई। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यानी अपोजिट आपको प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे एग्जांपल पे हम बात करें कि एक ट्रायंगल है और ये दोनों अगर मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल हो जाता है ना। तो वही है कि अगर एक मिड पॉइंट दिया हो और ये दोनों पैरेलल हो तो वो भी मिड पॉइंट होगा ना, तो एक कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू 1/2 किसका, बी ई। तो इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं हमारे सॉल्व में बी ई की, तो चलो कोई बात नहीं, हमने इसे राइट कर दिया। अब बात करते हैं एफ। एफ मिड पॉइंट है किसका, ई सी का, एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम देखें तो एफ सी क्या होगा, इसका हाफ होगा, तो सी एफ इक्वल टू 1/2 ई सी। ये आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। सेम आप देखिए ई आपका मिड पॉइंट है ए सी का, तो यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे कर लेते हैं ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो ई सी जो भी आपको यूज़ करना है, ए ई हाफ होगा ए सी का, ई सी हाफ होगा ए सी का। तो हमें ए ई उधर से तो कोई मतलब नहीं है, इधर ही वर्क है, तो ई सी का हम क्या कर लेंगे, ई सी इक्वल टू 1/2 ए सी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, क्योंकि दोनों हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी हैं। देखिए हमें आंसर चाहिए सी एफ इक्वल टू 1/4 को छोड़ दीजिए ए सी। तो सी एफ देखिए कहाँ पे है, फर्स्ट इक्वेशन पे है। ए सी है क्या, है नहीं है, कोई बात नहीं, ई सी यहाँ लिखा है। क्या ई सी की वैल्यू है आपके पास, आपको सेकेंड इक्वेशन पे मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ पे करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और आपका आंसर है। फर्स्ट पे आपका क्या दिया है, सी एफ इक्वल टू 1/2 ई सी। अब आप यहाँ कर लीजिए सी एफ इक्वल टू 1/2 इंटू ई सी इक्वल टू 1/2 ए सी। सिंपल, किस रीजन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। सो सी एफ इक्वल टू 1/4 ए सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। ई एंड एफ, ये आपका मिड पॉइंट हुआ। ई एंड एफ मतलब ई और एफ के अलावा यहाँ पे आपके दो ही मिड पॉइंट है। तो ई आपका ए बी का है, एफ और डी सी का है। चलिए यही लिखा होगा रिस्पेक्टिवली। द स्ट्रेट लाइन ए एफ, ए एंड एफ, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा ना देखें तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा,
AFB, और उधर साइड से आप देखेंगे तो DEC, ठीक है। उसी की बात किया गया है कि ये सभी ज्वाइन है। सो प्रूव करना है कि ट्रायंगल HEB कॉन्ग्रेंस है HCF, ठीक है। HEB आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस HCF, ये जो आपका एक लाइन है जो इंटरसेक्टिंग हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सॉल्व करने से पहले ही आपको बता देते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो 8 to 10 है समथिंग। अगर पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन इधर से उधर जा रही है तो समझ जाइए वो ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये लाइन गई तो इसका आपका अल्टरनेट इंटीरियर ये बन जाएगा, अगर ये लाइन गई तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये बन जाएगा, और इधर का आपका ये बन जाएगा। कोई भी लाइन आप लीजिए, ये लाइन लेंगे तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ये लाइन लेंगे तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। बस ट्रांसवर्सल आपको लाइन बताना है, शो करना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद GEHF, ये जो आपका बॉक्स टाइप में बना हुआ है 4 साइड से, वो एक पैरेललोग्राम है, हमें इससे ये भी प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करते हैं, HEB ये आपका हुआ, और दूसरा है FHC, ये दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पास एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई अगर इक्वल होता तो हम तुरंत यहीं पे ही सॉल्व करके रख देते। भाई अगर ये बोल देते कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो हो जाता। हाँ, डायगोनल्स होता तो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, डायगोनल्स भी नहीं है। बहुत ज़्यादा सस्पेंस और बहुत ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लाइन गई है इसमें हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है, वो है कि F और E मिड पॉइंट्स हैं बस। क्योंकि जिस चैप्टर का स्टार्टिंग करें ऐसा हो सकता है कि इसका यूज़ ना करें, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए मिड पॉइंट है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पैरेललोग्राम में अगर मिड पॉइंट है तो ये हाफ आपका पैरेलल हो जाएगा। यानी अगर हम एक लाइन यहाँ सोचें कि ऐसे लाइन गई है तो FC होगा EB के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, सबसे पहले कि ABCD इज पैरेललोग्राम, सो FC पैरेलल होगा किसके, EB के, ठीक है। अब ये पैरेलल हुआ सपोज, तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, दो लाइन हुई ट्रांसवर्सल, जिसके बारे में हमने आपसे पहले ही बताया था। तो अगर हम गौर से देखें कि CEB, देखिए CEB ये हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, कौन सा, CE, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर CE आपका ट्रांसवर्सल है तो ये हुआ आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। तो आप लिखिए CEB एंगल CEB इक्वल टू FCE एंगल FCE, क्या, किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर, ये आपका क्लियर हुआ फर्स्ट। अब इसके आगे जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी उसके लिए हम आपको थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम भी दिखाना चाहेंगे। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम में प्रॉपर्टी है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी हम इसे AEF बोलें या फिर ABC बोलें, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एंगल इक्वल है तो श्योर है कि ये भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है मिड पॉइंट थ्योरम की। तो हम यहाँ पे देखिए CEB को क्या HEB राइट कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, अभी हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आप करिए HEB इक्वल टू, वैसे ही आप FCH कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों को कॉन्ग्रेंस करना है, तो इसीलिए तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो FCH ये हुआ आपका फर्स्ट जो हमें अप्लाई करना है। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब सेकंड हम लेते हैं एक और ट्रांसवर्सल लाइन। अब सेकंड ये ट्रांसवर्सल, क्योंकि हमें वर्क इसी ट्रायंगल में करना है, ये दोनों ट्रायंगल पे। तो देखिए FB को लेते हैं, ठीक है। ये FB आपका क्या है, सेकंड के लिए FB इज ट्रांसवर्सल, FB इज ट्रांसवर्सल, ये ज़रूर याद रखिएगा, FB एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पे पैरेललोग्राम में। तो एंगल आप बता लीजिए FBE, ये हो जाएगा आपका, क्या आप बोलें, FBE या EBFB कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एंगल EBF
इज इक्वल टू देखिए ई बी एफ हमने किया तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए सी एफ बी किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जैसे हमने यहाँ पे राइट किया वैसे यहाँ पे भी कर लीजिए। तो सेकंड हो जाएगा आपका एंगल ई बी एच कर लीजिए, इससे आगे मत जाइएगा। तो ई बी एच ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो रहा है। और सेकंड आप जो यहाँ पे एफ किए हैं सी एफ बी, उसे सी एफ एस तक कर लीजिए, एंगल सी एफ एच, ये आपका सेकंड हो गया। अब कॉन्ग्रेंस के लिए हमारे पास दो तो हो गए, दो हमें एंगल मिल गए, लेकिन एक और चाहिए ना, 3 अप्लाई करते हैं तभी तो कॉन्ग्रेंस होता है ना। तो तीसरे के लिए हमारे पास फिर वही बात आ गई। तो मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे आपका ई एंड एफ मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे लिखिए एंड, ये आपका यहाँ दोनों हो गए, एंड ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ तो ई फर्स्ट आपका ए बी का है और डी सी, ए बी एंड डी सी। हमें वर्क करना है ये दोनों पार्ट में। देखिए ये ट्रायंगल में ना करना है, इधर उधर तो करना ही नहीं है। तो मिड पॉइंट की थ्योरी क्या होती है कि ये हाफ हो जाएगा अगर हम हाफ लेंगे तो ई बी हाफ है ए बी का, राइट, और एफ सी हाफ है डी सी का। तो यहाँ पे आप लिखिए बी ई हाफ है ए बी का, ये थर्ड इक्वेशन कर लीजिए, एंड सी एफ हाफ है सी डी का, ठीक है, इसे कर लीजिए 4 नंबर। क्लियर। अब ये किस रीजन से हमने किया, मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी से। तो चलिए यहाँ पे प्रूव तो नहीं हुआ ना कोई इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाम क्या है ए बी और इधर क्या है सी डी। भाई पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा ना। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम ए बी के प्लेस पे सी डी लिख सकते हैं ना। तो ए बी या सी डी कोई भी एक बदल दीजिए, इसे 4 मत करिए। आप यहाँ पे लिखिए सी एफ इक्वल टू 1/2 सी डी के जगह में आप ए बी कर लीजिए, और आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू सी डी। इसे अब आप 4 कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1/2 ए बी से 1/2 ए बी कैंसिल, और ये हमें मिला कॉन्ग्रेंस के लिए 3rd नंबर। क्लियर। इसे हम कर लेते हैं 5th नंबर। अब हम रेडी हैं 1st नंबर को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो नाउ जो हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल एच ई बी एंड ट्रायंगल एच सी एफ। देखिए ये हो गया एच ई बी एच सी एफ, तो एच ई बी ये ट्रायंगल और एच सी एफ ये हो गया। तो अब डायग्राम देखने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये सभी प्रूव्ड हैं। 1st नंबर आपका ये है, ये तो आप फर्स्ट इसे ही कर लीजिए बी इक्वल टू सी एफ। देखिए बी ई ज़रूर होगा, ये है आपका बी ई इक्वल टू सी एफ, ये देखिए आपका सी एफ। चलिए ये सभी प्रूव्ड हैं, एक साथ लिख लीजिए या फिर अलग अलग लिख लीजिए। फर्स्ट हुआ। सेकंड आपके सामने ये आपका प्रूव्ड हुआ है एच ई बी, ये आप लिख लीजिए एच ई बी इक्वल टू एफ सी एच, ना नेम यहाँ सेम होना चाहिए बस, एफ सी एच प्रूव्ड। 3rd नंबर ई बी एच इक्वल टू सी एफ एच, सभी प्रूव्ड हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, एच ई बी इक्वल टू एस कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एच सी एफ। किस रीजन से, साइड एंगल ऑफ कंडीशन। चलिए आपका 1st नंबर हुआ प्रूव्ड। अब बात करते हैं 2nd नंबर कि जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो चलिए फर्स्ट तो हमें प्रूव हो गया कि ये और ये, इससे तो हम CPCT से भी अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन ये आपका ये इक्वल होगा, हमें अपोजिट साइड से इक्वल चाहिए। तो चलिए वही प्रॉपर्टी अटेंड करते हैं। ये तो प्रूफ है ना कि एफ सी इक्वल टू ई बी मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से डी एफ भी तो इक्वल होगा ना ए ई के। तो यहाँ पे आप राइट करिए सेकंड नंबर के लिए ई एंड एफ, फिर से राइट कर लीजिए ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। भाई ये मिड पॉइंट थे ना, तो मिड पॉइंट का हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी यहाँ पे देखिए प्रूव किए हैं कि बी ई इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव्ड हुआ है ना, बी ई इक्वल टू सी एफ, यहाँ पे हमने प्रूव भी किया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू ए ई। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं या तो फिर एक स्टेप करते हैं, ए ई हाफ है ए बी का, यहाँ पे लिखते हैं ए ई हाफ है ए बी का, ठीक है। वो तो क्लियर है कि ए ई जो होगा वो डी एफ के इक्वल होगा, नो डाउट। अब यहाँ देखिए ए ई इक्वल टू हम प्रूव करते हैं ई एफ के जगह में एफ सी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। एफ सी करते हैं जिससे ये पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है। तो एफ सी के लिए ध्यान दीजिएगा, एफ सी हमारे पास देखिए कहाँ पे है, ये है इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ए ई इक्वल टू हाफ ए बी के प्लेस पे हम सी एफ लिख सकते हैं, ये सी एफ। चलिए तो ये प्रूफ हुआ कि ए ई जो है वो सी एफ के इक्वल है। सो इससे क्या क्लियर हुआ कि ए ई पैरेलल हो गया ए सी के। तो यहाँ पे आप लिखिए ए ई पैरेलल सी एफ। सो ए इक्वल टू तो ऑलरेडी सी एफ है, सो यहाँ पे आपका ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ए ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी एंड एच, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ, मिड पॉइंट। भाई ये पैरेललोग्राम हुआ तो ये दोनों अपोजिट साइड सभी इक्वल है, तो ये आपका मिड पॉइंट हुआ जी एंड एच। तो यहाँ पे आप राइट करिए जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एफ एंड सी ई, ठीक है। हम डायग्राम से यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट करके देख के, ए एफ और सी ई का, जी एंड एफ जो है ए एफ और सी ई का मिड पॉइंट है, क्लियर। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो जी एफ है, यहाँ पे देख सकते हैं जी एफ है वो पैरेलल किसके हो जाएगा, जी एफ जो है वो ई एच के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से है। तो जी एफ पैरेलल किसके होगा, ई एच के। तो जी एफ पैरेलल ई एच, इसे इक्वेशन दे देते हैं, 5 तक हुआ, 6 नंबर। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रूव किया ए ई इक्वल टू डी एफ के प्लेस पे एफ सी, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूव किया ए ई इक्वल टू सी एफ। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें ए ई के प्लेस पे एफ सी हमने किया, तो क्या हम ई बी के प्लेस पे डी एफ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ई बी ऑलरेडी प्रूफ है, देखिए हमने 4th यूज़ किया, ये आपका बी ई, तो बी ई 1/2 ए बी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बी ई के प्लेस पे डी सी राइट कर सकते हैं, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसमें भी आपका जी एंड एच मिड पॉइंट होगा। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया, इस साइड पे हमने इसे इक्वल किया, वैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर स्टेप करना है तो सेम आपको यही करना पड़ेगा। उसमें ई एंड एफ के प्लेस पे ई एफ एंड सेम रहेंगे, बस ए ई के प्लेस पे आपको राइट करना पड़ेगा ई बी एंड ये ई बी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई बी इक्वल टू 1/2 ए बी, यानी आपका आ जाएगा डी एफ। क्या आ जाएगा, डी एफ। तो आप इसे राइट करेंगे तो पूरा आपको स्टेप करना पड़ेगा। आप सीधे लिख सकते हैं सिमिलरली, जैसे आपने यहाँ पे जी एफ इक्वल टू ई एच किया, जी एफ इक्वल टू ई एच, वैसे ही आपका जी एच एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, जी ई के। तो आप यहाँ पे सीधे लिख दीजिए सिमिलरली करके,
जी ई पैरेलल एच एफ, क्या कर देंगे एच एफ, किसकी मतलब किसके अकॉर्डिंग हमने इसे किया, इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसे फुल स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, आपको फिर ये राइट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सिमिलरली अकॉर्डिंग सेम वे इक्वेशन 6, अकॉर्डिंग इक्वेशन 6, तो जी ई पैरेलल एच एफ। सो ये आप 7 इक्वेशन कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। अगर आप 6 और 7 को देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी देते हैं कि जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, जो हमें प्रूव करना था। देखिए जी ई एच एफ, जी ई एच एफ, तो इसमें हमें क्या पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड से अपोजिट इक्वल करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्या किए हैं, जी ई पैरेलल एच एफ और जी एफ पैरेलल ई एच, जो दोनों को हमने 6 और 7 पे यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो ये क्या होगा, जी ई एच एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, सो हैंस प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।